हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में संधि प्रकाश राग किसे कहा जाता है? तो दिन और रात के बीच में गाया जाने वाला जो राग होता है उसी को संगीत में संधि प्रकाश राग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये आपसे लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि संधि प्रकाश राग किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसा राग जो कि दिन और रात के बीच के समय में गाया और बजाया जाता है उसी को कहा जाता है संधि प्रकाश राग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादरा ताल में कितने खंड होते हैं? यहाँ पर खंड पूछा जा रहा है कि कितने होते हैं दादरा ताल में। तो 2 खंड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, दादरा ताल में 2 खंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोमल और तीव्र स्वर में किस प्रकार के होते हैं? कोमल और तीव्र स्वर जो है या किस प्रकार के होते हैं? तो विकृत स्वर के समान होते हैं कोमल और तीव्र स्वर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तान का उपयोग किस में होता है? राग में होता है, ताल में होता है, बंदिश में होता है कि वादन में होता है? तो तान का जो उपयोग है राग में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, तान का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? तो राग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में मात्रा का अर्थ क्या है? तो संगीत में मात्रा का अर्थ होता है समय की इकाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समय की इकाई संगीत में मात्रा का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग या मन में किस स्वर का उपयोग नहीं होता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस स्वर का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रे जो कि शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए राग या मन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलापचारी किससे संबंधित है? आलापचारी जो है किससे संबंधित है? ताल से, स्वर से, राग से या फिर नृत्य से? तो आपको याद रखना है आलापचारी जो है राग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राग से संबंधित है आलापचारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कितने विभाग होते हैं? तो भारतीय संगीत में 2 विभाग होते हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल कहड़वा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ताल कहड़वा जो होता है उसमें 8 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको कई बार बता चुके हैं, 7 स्वरों का जो समूह होता है वही सप्तक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, 7 स्वरों का जो समूह होगा वही सप्तक कहलाएगा। सप्तक में स्वर होते हैं 7 और सप्तक जो है 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, इस 2 में से एक जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। सप्तक में स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो सारंग देव है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सारंग देव आप लोग ऐसे याद रखिएगा। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंग देव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद गायन शैली किस श्रृंगारी से होती है? तो ध्रुपद गायन शैली जो है रागों की प्रकृति से होती है। ध्रुपद गायन शैली किस श्रृंगारी से होती है? तो रागों की प्रकृति से होती है ध्रुपद गायन शैली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध स्वर का क्या मतलब है? तो शुद्ध स्वर का मतलब होता है कि जो स्वर प्राकृतिक रूप से गाया जाता हो वही होता है शुद्ध स्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो स्वर प्राकृतिक रूप से गाया जाता है उसे ही हम शुद्ध स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर लिपि में किसका उल्लेख किया जाता है? तो स्वर लिपि में स्वर, राग और ताल का उल्लेख किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, स्वर लिपि में स्वर, राग और ताल का उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, उनको बता दें कि किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में मिलेगा आपको म्यूजिक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, म्यूजिक के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ म्यूजिक में यानी कि संगीत में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, सभी प्रश्न आप लोगों को इस एक पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आंसर के साथ। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, इस सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे
आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा सभी प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो है केवल और केवल 30 रुपये, यानी कि 30 रुपीज़। केवल और केवल 30 रुपये पे करके आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब लेना कैसे आपको, तो ये जो नंबर देख रहे हैं 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोगों को 30 रुपये पे कर देना। और जैसे आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको अगर कर लेते हैं तो इसके अलावा आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको इसमें से इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। हर एक टॉपिक का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी जो इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सभी प्रश्न इसमें ऐड कर दिया गया है। यानी कि इसको अगर आप कर लेते हैं तो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ना कोई क्वेश्चन बैंक, ना कोई गेस्ट पेपर, ना कोई बुक। समझ गए। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है राग भैरवी को किस समय गाया जाता है। तो राग भैरवी का गाने का समय सुबह का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद्मावती का गायक कौन था। तो पद्मावती के जो गायक हैं वो पंडित भीमसेन जोशी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग मल्हार का प्रमुख प्रभाव क्या होता है। तो राग मल्हार जो है इसमें प्रमुख प्रभाव ये होता है कि इसमें शीतलता और वर्षा के समय इसको गाया बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि शीत ऋतु के समय में या फिर वर्षा के समय में राग मल्हार जो है इसका मुख्य प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेजस्वी स्वर किसे कहते हैं। तो तेजस्वी स्वर जो है ये ऊंचा ओज को जो स्पष्ट करता है स्वर उसी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा तेजस्वी स्वर उसे कहते हैं जो कि ऊंचा स्वर को स्पष्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ऊंचा और स्पष्ट स्वर होगा उसी को हम लोग तेजस्वी स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सप्तक का संबंध होता है, सप्तक का जो संबंध है वो किससे होता है। तो स्वर के क्रम से सप्तक का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग में कितने स्वर होते हैं। तो राग में कितने स्वर होते हैं, तो राग में सबको पता है 7 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा वायु तत्व से संबंधित है। तबला, बांसुरी, सितार या हारमोनिया, इस 4 में से आपको बताना है वायु से कौन संबंधित है। तो आपको पता ही होगा बांसुरी क्या होता है, तो फूंक कर बजाया जाता है, यानी वायु से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सारगी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। सारगी जो है ये तंत्री वाद का वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तंत्री वाद श्रेणी का वाद्य यंत्र है सारगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कर्नाटक क्षेत्र जो है ये तो सिंपल सा है, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गत शब्द का उपयोग किस संदर्भ में होता है। गत शब्द का जो उपयोग हम करते हैं, गत इस शब्द का उपयोग हम किस संदर्भ में करते हैं। तो राग के गति के लिए, ऑप्शन में होना चाहिए राग का प्रसार, राग गति, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गत शब्द का जो उपयोग है हम किसके लिए करते हैं, तो राग के गति के लिए हम प्रयोग करते हैं गत शब्द का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राग के गति के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा राग कल्याणी के समकक्ष है। कल्याणी के समकक्ष कौन सा राग है। राग भैरवी, राग यमन, राग बसंत या राग हेमंत। तो राग यमन जो है ये कल्याणी के समकक्ष है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में ध्वनि का क्या अर्थ होता है। तो संगीत में ध्वनि यानी कि जो बोल आवाजें होती हैं उनका क्या अर्थ होता है। तो स्वर की उच्चता और नीचता संगीत में ध्वनि का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आंधी के राग का समय क्या है। तो आंधी के राग का समय शाम का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रुति का क्या अर्थ होता है। श्रुति का क्या अर्थ होता है। तो श्रुति का अर्थ होता है एक निश्चित ध्वनि इकाई, एक निश्चित ध्वनि इकाई श्रुति का अर्थ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में लय का क्या अर्थ होता है। तो संगीत में लय का अर्थ होता है ताल की गति, ताल की गति संगीत में लय का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान्हा राग किससे संबंधित है। तो कान्हा राग जो है ये भक्ति संगीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति संगीत से संबंधित है कान्हा राग। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा राग मल्हार से संबंधित है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राग मल्हार से संबंधित है। तो राग मियाँ मल्हार जो है ये संबंधित है राग मल्हार से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ताल झमाल में कितनी मात्राएं होती हैं। यहाँ पर झप ताल नहीं है, ताल झमाल है। तो ताल झमाल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 8 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। और झप ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो 10 मात्राएं होती है झप ताल में, समझ गए। अगला क्वेश्चन है वीणा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। वीणा वाद्य यंत्र जो है किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो तंत्री वाद्य यंत्र है वीणा वाद्य यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नृत्य के कौन से अंग संगीत से संबंधित है? तो नृत्य के जो गीत होते हैं, वादन होते हैं, ऑप्शन में होना चाहिए गीत, वादन और ताल, ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। नृत्य यानी कि डांस से संबंधित कौन सा अंग है? तो गीत भी होता है संगीत के अंतर्गत, वादन भी होता है और ताल भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नृत्य से संबंधित गीत, वादन और ताल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर पता ही चुके हैं, स्वर 7 होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि संगीत के यानी कि म्यूजिक के और भी ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी टाइप के प्रश्न उत्तर को करेंगे। और ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ऊपर में PDF के बारे में, जो भी बच्चे हुए हैं अभी तक उस PDF को नहीं लिए तो आप लोग उस PDF को जरूर ले लीजिएगा।